फिरोजाबाद के किड्स कॉर्नर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर ने कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बताया 23 फरवरी को किड्स इंटर कॉलेज की जिन 2 शिक्षिकाओं को बताया था कोरोना पॉजिटिव, उनकी रिपोर्ट आई है नेगेटिव। किड्स कॉर्नर स्कूल के प्रबंधक ने अपने स्कूल में मीडिया से वार्ता करते हुए आज बताया। सर, आज जो प्रेस वार्ता स्कूल में रखी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से किया आपने? नमस्कार। आज किड्स कॉर्नर स्कूल में जो मैंने आज मीडिया को बुलाया है, बहुत ही दुखी मन से बुलाया है। स्वास्थ्य विभाग का ये अन्याय जो शिक्षा के ऊपर हो रहा है, उसको आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। 3 दिन पहले 23 तारीख को एक रिपोर्ट कराई गई। आज कोरोना टेस्ट कराया गया किड्स कॉर्नर स्कूल के अंदर पूरा, और ये तीसरी बार कराया गया। मैं आपको बता दूँ, कुछ स्कूलों में तो टीम बिल्कुल ही नहीं गई है और कुछ स्कूलों पे 3-3, 4-4 बार जा रही है। तो ये जो अन्याय की पॉलिसी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, पहले तो इसी पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि क्यों कुछ प्रमुख स्कूलों के ऊपर ही शिकंजा और कुछ बाहर जो स्कूल संचालित हैं उनके ऊपर बिल्कुल ढिलाई। ये भी एक बिल्कुल अन्याय है स्वास्थ्य विभाग का। दूसरा, जब आप कोविड की जांच एंटीजन टेस्ट रैंडम करते हैं, रैंडम एंटीजन टेस्ट की कोई मान्यता नहीं होती, उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं होती, पर फिर भी मीडिया ने, अखबारों ने उसको बड़े ज़ोर शोर से नाम के साथ, स्कूल के नाम के साथ छापा कि किड्स कॉर्नर की 2 शिक्षिकाएं संक्रमित। माना अगर किड्स कॉर्नर यूपी बोर्ड की शिक्षिकाएं संक्रमित थीं तो हम वाकई सर झुका के उसको मानते, क्योंकि हम भी समाज के प्रति उतने ही उत्तरदायी हैं और हमने वाकई उसके प्रयास शुरू किए, उनको क्वारंटाइन करवाया। लेकिन हमने जो रीडिंग नोट करी थी उनकी, मेरे स्कूल में कोविड टनल हमने लगवा रखी है। कोविड की एक टनल है, स्प्रे टनल है, वहाँ पे स्प्रे होता है, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग होती है, फिर उसके बाद सैनिटाइजिंग होती है, सैनिटाइज़र से हाथ पे सैनिटाइजिंग की जाती है, और फिर हमारे यहाँ ऑक्सीमीटर लगा के बाकायदा पल्स और ऑक्सीजन लेवल्स नोट करके तब एंट्री की जाती है। तो उन दोनों टीचर की, एक की 97% ऑक्सीजन थी, एक की 100% ऑक्सीजन थी। जिसकी 100% ऑक्सीजन हो, जिसकी 97% ऑक्सीजन हो, जिसके प्लेटलेट्स 2,70,000 हो, उसको कोविड हो, ये तो हमें उसी दिन से आशंका थी कि ऐसा कैसे हुआ, नहीं तो 100% ऑक्सीजन कैसे आ गई। तो हमने जब उसी दिन से आशंका करी, पर फिर भी जब सार्वजनिक तौर पे सब चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो हम चुप हो गए। आज उन्हीं शिक्षकों की जब एंटीजन रिपोर्ट आई है लिखित, जिसकी वाकई मान्यता है और जो सही है, उस रिपोर्ट में शिक्षिकाएं नेगेटिव हैं। तो अब आप बताइए, ऐसा क्यों? ऐसा मैं खुद नहीं जानता कि क्या अभिभावकों को चैन से जीने नहीं देना चाहता स्वास्थ्य विभाग। कोई भी देश अपने नागरिकों को शांति प्रदान करता है। क्या स्वास्थ्य विभाग अंधभक्त है? मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी देश अपने नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के ज़रिए शांति प्रदान करता है कि नहीं, हमारा देश सुधर रहा है, हमारा देश बेटर हो रहा है। यहाँ हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल उल्टा प्रचार कर रहा है कि यहाँ जितने ये मंगल बाज़ार हैं उसमें हज़ारों लोग आते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ नहीं दौड़ती, जहाँ पे उनको आशंका होती है कि यहाँ से कोई प्राप्ति हो सकती है। अब किस तरीके की प्राप्ति में उसको इंगित नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे वो तुरंत भागते हैं। जहाँ गुड़ होता है वहीं तुरंत क्यों भागते हैं, आप बताइए मुझे। यहाँ पे 3 बार टेस्ट, जो एक्सटीरियर साइड पे स्कूल्स हैं उनके एक भी बार टीम का ना भेजना, फिर डिक्लेयर कर देना पॉजिटिव और उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आप ही के द्वारा आना, ये क्या शो करता है। अभिभावकों के बीच, बेचारे अभिभावकों का क्या दोष, उनका एक एक बच्चा कितना मूल्यवान है। और डेफिनेटली आपके स्कूल में कितने बार टीम आज की स्वास्थ्य? तीसरी बार टीम आई है सर। तो क्या अन्य स्कूलों में 3 बार गई होगी? किसी भी स्कूल में 3 बार नहीं गई। ऐसा क्यों हुआ है? बस इसका जवाब मुझसे ना लेके स्वास्थ्य विभाग देगा। मैं यही क्वेश्चन तो उनको उठाना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर, एक संभ्रांत स्कूल, एक जो स्कूल जिसने 25-30 सालों से लगातार एक बेस्ट रिजल्ट दिया, वो कोशिश करता है कि समाज के कुछ अच्छे अंग यहाँ से प्रोड्यूस करें। थोड़ी देर पहले आपने लाइव में दर्शकों को बताया था
कि मैं मानहानि का स्वास्थ्य विभाग के बिल्कुल करूँगा। किस तरह का करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि आप ये देखिए, जिस रैंडम एंटीजन टेस्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है उसको तो पूरा छाप के हमको बदनाम कर दिया गया। अब उसी शिक्षिका की जब क्या कहते हैं नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो मैंने कल यही साक्ष्य सब अखबारों को पहुंचाए, लेकिन दैनिक जागरण ने उसका प्रसारण किया, उसका खंडन किया, लेकिन और दोनों अखबार जगह की कमी दिखा के उन्होंने उसको मना कर दिया गया। ठीक है, जबकि मैंने पूरे साक्ष्य उनको प्रसारित किए थे, उनको पूरे साक्ष्य दिए थे। जब बदनामी करने के लिए कॉलम्स तो बड़े बड़े निकल आते हैं कि आपके 2 शिक्षिकाएं किड्स कॉर्नर की संक्रमित, जब हम साक्ष्य देके आपको उसका खंडन करवाना चाहते हैं तो आप नहीं करते। ये क्या इंगित करता? तब आप कहते हैं कि वो कॉलम वहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, ये क्या शो करता? आप मुझे बताइए, क्या ये चीज़ ये इंगित नहीं करती कि ये पर्टिकुलर स्कूल की बदनामी करने का पर्टिकुलर प्लान है, या फिर शिक्षा को पीछे ढकेलने का प्लान है? मैं स्कूल संचालक संघ का भी अध्यक्ष हूँ, तो मेरे ख्याल से ये एक सोची समझी भी साजिश हो सकती है। इसे चुप करा लो तो धीरे धीरे हम भय व्याप्त करके स्कूलों को फिर बंद करा देंगे। क्या ऐसा स्वास्थ्य विभाग कर पाएगा? भाई बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मेरे सभी स्कूल संचालक मेरे साथ में हैं, वो वाकई जी जान से मेरे साथ में है, और आप देखिएगा इसके लिए वो कितना रिवोल्ट स्वास्थ्य विभाग करेंगे। की टीम आपकी सच्चाई को दावने का प्रयास कर रही है। तभी दूसरी शिक्षिका जो है उसकी रिपोर्ट ही नहीं हाजिर कर रही, वो रिपोर्ट हाजिर ही नहीं कर रहे। मैंने आपको आईडी दी है, उस आईडी को दबा के वो रिपोर्ट निकलती, वो ब्लैंक आ रही है वहाँ से, क्योंकि उनको हड़कंप मच गया कि भाई पॉजिटिव दिखाने के बाद ये नेगेटिव रिपोर्ट कैसे आ गई। शिक्षा विभाग वाकई अपनी जिम्मेदारी, स्वास्थ्य विभाग वाकई अपनी जिम्मेदारी समझे और वाकई दूध का दूध पानी का पानी करे। अगर हो तो वाकई ये हमारी तरफ से गलत है। ऐसे शिक्षक जो यहाँ पे शिक्षा दे रहे थे, उससे बच्चे भी संक्रमित हो सकते थे, मैं मानता हूँ बिल्कुल, और उन बच्चों के प्रति मैं भी उतना ही उत्तरदायी हूँ जितना उनके पेरेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ और मैं भी देखता हूँ कि जब मेरा बच्चा जब स्कूल आता है, मेरी छाती भर आती है कि मेरे स्कूल मेरा बच्चा आ गया। 1 तारीख से छोटे बच्चे आने वाले हैं, उससे पहले ये भ्रांति फैला के अभिभावकों के बीच क्या दिखाना चाहते हैं कि तुम बच्चों को मत भेजो। शिक्षा से कितना दूर करेंगे और कब तक दूर कर पाएगा स्वास्थ्य विभाग? मैं यही कहना चाहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी करें। जब मयंक जी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तो कराया, प्रदेश के मुखिया ने कि 1 मार्च को स्कूल खुल जाएंगे, छोटे बच्चे आने लगेंगे, तो क्या ये स्वास्थ्य विभाग रास नहीं आ रहा, उनको रास नहीं आ रहा, डाइजेशन कमज़ोर हो गया उनका। उसके बाद से डाइजेशन कमज़ोर हो गया और प्रेशर बनाने का पुरजोर कोशिश कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। योगी आदित्यनाथ का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। अब स्वास्थ्य विभाग इस तरीके की अगर प्रवृत्ति रखेगा कि नेगेटिव टीचर्स को पॉजिटिव दिखाएगा, तो अभिभावकों में भ्रांति नहीं होगी। आज कितने अभिभावक मेरे स्कूल के मेरे पास दौड़ के आ रहे हैं, जिनका मुझ पर अट्टू विश्वास था, पर वो बेचारे क्या करें, उनका एक बच्चा कितना कीमती है और उसकी सुरक्षा को लेके अब वो बहुत आशंकित है। आपकी कॉलेज की पॉजिटिव होकर के नेगेटिव कैसे आ गई? नेगेटिव होकर पॉजिटिव कैसे आ गई? नेगेटिव होकर के पॉजिटिव कैसे आ गई? ये तो स्वास्थ्य विभाग जाने। इस तरीके की प्रवृत्ति पे जब जिस दिन स्वास्थ्य विभाग आ जाएगा, तब आप बताइए शिक्षा तो बहुत आशंकित हो जाएगी। 11 महीने से अभिभावक ने अपने बच्चों को दूर रखा, शिक्षा से वंचित किया, एक अच्छा माहौल बना। अब ये कम होने लगा कोरोना, लेकिन उन जगहों पे जहाँ टारगेट करना चाहिए, मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, मंगल बाज़ार आप ज़रा जाके देखिए, तमाम बेचारा आदमी वहाँ टूटता है बुरी तरीके से, मुंह के पास जाके मोल भाव करता है। वहाँ स्वास्थ्य विभाग की कितनी टीमें मौजूद रहती हैं, मास्क का कोई प्रयोग नहीं है। मेरे यहाँ आप देख लीजिए 100% मास्क इज़ कंपल्सरी, वेयर एज टनल बाकायदा है, थर्मल स्कैनिंग है, सैनिटाइजिंग स्प्रे है, उसके बाद ऑक्सीमीटर से एंट्री है। क्या इतने प्रतिबंध के बाद और फिर जब जिसकी 100% ऑक्सीजन आ रही है उसको कोरोना घोषित कर रहे हैं? क्या प्रवृत्ति है स्वास्थ्य विभाग की? क्या भ्रांति फैलाना चाह रहा? अच्छे खासे एक माहौल को गड़बड़ाने की कोशिश नहीं है। जब कोई व्यक्ति दंगा कराने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और ये स्वास्थ्य विभाग वही कर रहा है।
पर इसका कोई प्रावधान नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के वो कर्मचारी सस्पेंड हो और वो कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई हो। ये दुमुही बातें नहीं हुई। अब सरकार से किस तरह की आप गुहार लगा रहे हैं? मैं इसको यहाँ नहीं रोकूंगा, मैं इसको डेफिनेटली आगे लेके जाऊंगा, और जब तक स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं करे या इस चीज़ के लिए सार्वजनिक तौर पे पेपर के अंदर मीडिया भी उसको क्लियर करे कि ये क्या हुआ, अभिभावकों की जो बेचैनी है उसको कम करे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि अभिभावकों के प्रति हमारा भी उत्तरदायित्व है। वो बेचारे बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। मैं कह रहा हूँ अभिभावक मुझे जितना आलोचना करें मैं सर झुका के उसको कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं नतमस्तक ज़मीन पे लेटने तक के लिए तैयार हूँ कि हाँ मेरी गलती है। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं और गलत सिद्ध करने की जो कोशिश करेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव कितने समय में हो गया था ये तो तुरंत उन्होंने एक बार जो रैंडम मतलब तुरंत, जो तुरंत रैंडम एंटीजेंट होता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। आप मोबाइल में देख के बता देते हैं कि हाँ साहब पॉजिटिव है, और ये स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से मैंने इसको बाकायदा कंफर्म किया, उन्होंने कहा इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, विद द नेम इसको छाप नहीं सकते। फिर भी छापा, विद द नेम स्कूल के नाम से छापा, किड्स कॉर्नर की 2 शिक्षिकाएं संक्रमित। उससे इतनी पैनिकी फैली कि न सिर्फ किड्स कॉर्नर के अभिभावक बल्कि और स्कूलों के अभिभावक भी अपने स्कूलों में कहने लगे जब किड्स कॉर्नर में आ सकता है तो कहीं भी आ सकता है। इतनी आशंका जो दी गई वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई, और इसमें कोई दोषी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग दोषी है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, प्रबंधक स्वामी रामकृष्ण परमहंस विद्या मंदिर, जयनगर, फिरोजाबाद। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ सरकार के सामने अपना प्रश्नवाचक जो मेरे मन में भी उठ रहे हैं, मैं उनके ज़रा सवाल जानना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि कोरोना एकदम यहाँ से ख़त्म हुआ और फिर एकदम विकराल रूप लेके फिर दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो विद्यालयों को जब खुलने का नंबर आया, विद्यालयों से मेरा तात्पर्य है, पहली चीज़ सरकार ने विद्यालय को सबसे आखिरी पायदान पे रखा, और आखिरी पायदान पे भी जब खुलने का नंबर आ रहा है तो उस पर फिर वो कोरोना का एक रूप फिर दिखाने के विद्यालयों को फिर बंद करने की ओर एक ऐसा सा दिखा रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, क्या सरकार ने शिक्षा को बिल्कुल समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है क्या? दूसरी चीज़, अभी जैसे फिरोजाबाद क्षेत्र में आपने देखा होगा कि स्कूलों में लगातार चेकिंग के लिए कैंपेन चल रहे हैं। अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन क्या सारा कोरोना स्कूलों के अंदर ही भरा हुआ है? मेरा पहला सवाल, जितने मंगल बाजार, हट बाजार, छोटे छोटे बाजार जो लग रहे हैं, क्या यहाँ पर मास्क और बाजार की चेकिंग नहीं हो सकती? इन चीज़ों के लिए कभी क्यों नहीं ध्यान दिया सरकार ने? स्कूलों में जहाँ हम सेफ्टी के साथ बच्चों को एंट्री दे रहे हैं, जहाँ हम थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं उनका, और उनका टेम्पलेट्स नाप रहे हैं, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, वहाँ कोरोना का होने का चांस ज़्यादा है। जहाँ मार्केट में गार्जियंस, बच्चे बिना किसी खोज खबर के घूम रहे हैं, वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, सर, अगर शिक्षा रहेगी तो देश आगे बढ़ पाएगा। अगर शिक्षा के साथ आपने यही चीज़ें अपनाई तो आपका देश, जो आप कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, तो केवल साथ ही साथ रह जाएगा, विकास का कहीं नामो निशान नहीं बचने वाला। अगर आपको टेस्टिंग करानी है, आप हमारे यहाँ आइए, हम चेकिंग कराने को बिल्कुल तैयार है। क्या आपने सरकारी स्कूलों के अंदर भी चेकिंग का अभियान चलाया? मेरी जानकारी में आपने अभी तक एक भी नहीं चलाया, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पे है। उसका रीज़न है कि आपको प्राइवेट स्कूलों से कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। आप स्कूलों में जाना चाहते हैं, वहाँ चाहते हैं कि वही स्कूलों में जाएंगे, वहाँ से अगर कोई हम उनको डरा धमका के कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप अपनी पॉलिसी जो भी लागू करना चाह रहे हैं, एक तरफ से सबके लिए समान पॉलिसी लागू करके काम करें। जय हिंद, जय भारत। आपका और क्या कहना चाहेंगे स्कूल के विषय में? जी नमस्ते सर, मैं आशीष शर्मा, प्रबंधक सेंट एसडी मेमोरियल स्कूल, रहना की पुलिया, फिरोजाबाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 11 महीने तक जो शिक्षा हमारी बंद पड़ी थी, ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को जोड़ा गया, और उसके बाद सरकार ने हमें 10 फरवरी से 6, 7, 8 खोलने का मौका दिया। तो ऑनलाइन शिक्षा जो केवल एक विकल्प था शिक्षा को सुचारू रखने का,
उससे कहीं बेहतर शिक्षा हम बच्चों को एक 18 दिन में दे सके और एक अच्छा माहौल बना सके। हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, अभिभावक सभी एक दूसरे से अच्छी तरह रूबरू हो सके और सभी को एक बेहतर से बेहतर शिक्षा दी गई, जो कि ऑनलाइन से संभव नहीं थी। मैं अपने शासन प्रशासन को ये बताना भी चाहूँगा कि स्थितियाँ और जो भी बन गई हैं, रूमर्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं क्षेत्र में कि मौसम का परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जुकाम खांसियाँ लोगों को होती रहती हैं, तो उससे कहीं कोरोना नहीं बढ़ रहा है। और जिसको को भी अगर ऐसा लग रहा है तो कृपया थोड़ा सा अपना घर पर उसका पालन करें, फॉलोअप करें और अपना बचाव रखें और बुद्धि विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोरोना है कम, परंतु उसका भय बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने सभी साथियों और अपने सभी लोगों से बस यही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत।